काउंसलिंग बेस्ट मैनिफेस्टेशन एंड द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 7वें चैप्टर पर अपन चर्चा करेंगे और इसमें 13 चैप्टर है, तो लगभग आधा काम पूरा हो चुका है। इसलिए ये अपने खुशी की बात है कि जो अपन ठानते हैं उसे पूरा भी करते हैं। आधा काम लगभग आज पूरा हो गया है, बाकी अपन जल्द ही पूरा कर लेंगे। ओके, अब जो 7वां चैप्टर क्या कहता है, ये कहता है कि आप तो बहुत अच्छे हो। ओके, आप सभी लोग अच्छे हो, लेकिन आपका अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो अगर आपके पक्ष में नहीं है, वो आपके खिलाफ है, वो निगेटिव है, तो फिर क्या है, आप पर भी आपको वहीं रहना है, लंबी अवधि रहना है, तो आपको भी वो देर सवेर निगेटिव कर डालेगा। क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए ताकत लगानी पड़ती है, निगेटिव होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाओगे। पानी है ना, पानी को ऊपर चढ़ाओ पहाड़ी पर और पे तो कई मोटर पाइप लगाने पड़ते हैं, पर ऊपर से गिरने के लिए कुछ भी नहीं। तो प्रकृति में गिरना बहुत आसान है, निगेटिव होना बहुत आसान है, वो स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन ऊपर उठना, पॉजिटिव होना, सफल होना, फेल होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, गरीब होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कर्जा वर्जा इनमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये चाहते हो कि मैं मजबूत बनूं, मैं जो है अमीर बनूं, मैं अच्छा खासा विद्वान बनूं, तो फिर आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और आपकी मेहनत तो अच्छी बात है ही, लेकिन आपके आसपास के माहौल को भी अपने अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैनेज योर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को मैनेज कीजिए। हो सकता है आपकी पत्नी निगेटिव हो सकता है पति निगेटिव हो सकता है कि माँ निगेटिव हो सकता है पिता निगेटिव हो सकता है जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसमें साथी लोग निगेटिव हो, बॉस निगेटिव हो। आप चारों ओर से अगर निगेटिविटी के एक, यानी इसको रेडियो एक्टिव क्लाउड कहा है उन्होंने, खुद डॉक्टर स्वार्ज ने इसे रेडियो एक्टिव क्लाउड का है, और थॉट पॉइजन का है। थॉट पॉइजन का रेडियो एक्टिव क्लाउड है आपके चारों ओर, इसलिए उसमें से बच के निकलना जो है ना, बहादुरों का काम है। ओके, इसलिए आपको योद्धा बनने की जरूरत है, और योद्धा बन करके क्या करिए, सबसे पहले तो अपने को सेल्फ अवेयर कीजिए। ओके, सेल्फ अवेयर कि भाई मेरे को जो है इन जैसा नहीं बनना, हो सके तो ये लोग मेरे जैसे बने, नहीं मुझे इन जैसा नहीं बनना। और सस्ती चलती फिरती एडवाइस नहीं लेनी, जिसको ज्ञान ही नहीं है आया एडवाइस दे गया कि मेरा तो पद बड़ा है ना, बड़ा पद होगा भले ही। लेकिन अगर कोई उस फील्ड विशेष का एक्सपर्ट है तो आप उसकी राय मानिए। चलते फिरते की पड़ोसी ने राय दे दी, इधर ने राय दे दी, उसने, कोई घर में बूढ़ा आदमी है उसने राय दे दी, कोई आ गया मेहमान आ गया वो राय दे गया, कोई दोस्त आए, ये सब फ्री लॉन्सर कहलाते हैं। ये इधर उधर उल्काएं होती है ना, टूट जाते हैं तारे, तो कहते हैं उल्काएं, क्या पता कहाँ गिरेगी। तो ये इस तरह की यानी निरुद्देश्य फिरने वाले लोग हैं, ये दूसरों को सलाह देते रहते हैं और उनको बेचारों का कैरियर खराब कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि एक स्कूल के अंदर एक शानदार डांस का आयोजन हुआ और एक बहुत बड़े डांसर को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया उसके, और एक लड़की ने उस प्रोग्राम में बहुत अच्छा डांस किया, बहुत अच्छा किया, सभी ने तारीफ की। लेकिन उस लड़की के मन में ये जची कि अपन डांस गुरु आया हुआ इतना बड़ा, अकेले में जाकर के पूछ लेंगे मेरे डांस ठीक तो है ना, मैं क्या करूं। तो वो अकेले में गई, जाकर के पूछा साहब आप इतने बड़े, यानी कई आपको इनाम मिले हुए हैं, आप कृपा करके बताइए कि मेरा डांस कैसा है। तो वो न हंसते हुए, तेरे में तो डांस करने की है ही नहीं, तेरे में तो डांस करने के लिए वो है ही नहीं, बीज ही नहीं है, तू तो डांस कर ही नहीं सकती, तेरे को तो करना ही नहीं आते। बात खत्म हो गई। लड़की थी 17-18 साल की, 12वीं में पढ़ती थी, वो चली गई। घर वालों ने कहा 12वीं पास कर ली, बोले हो गई, तो बोले कि शादी कर दें, और कर दें, शादी कर दी। और फिर 3-4 साल बाद फिर उसी स्कूल में प्रोग्राम आया, वो डांस गुरु वहाँ पर फिर आया। फिर उसने इधर उधर देखा, रे तब तक वो स्कूल भी कॉलेज बन गई थी, तो कॉलेज में आया था वो। तो उस लड़की को उसने तलाशा, रे वो लड़की जो डांस बहुत बढ़िया किया था कहाँ है। एक चपरासी से पूछा, रे भाई वो, तो उसने कहा साहब उसकी बात कर रहे हो, बोले हाँ। अरे उसकी तो शादी हो गई साहब, बोले मैं उससे मिलूंगा। अरे साहब उसके 2 बच्चे हो गए, 4-5 साल हो गई शादी हुए भी, आप तो 5 साल बाद आए हो। बोले नहीं मैं मिलूंगा। तो बोले कहाँ, बोले पास के गाँव में है। वो वहाँ गए, जाकर के उससे मिले और पूछा बेटा तेरी डांस की प्रैक्टिस कैसी चल रही है।
उसने कहा आप क्या कह रहे हो, आपने तो कहा कि मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है, तो मैंने तो उसी दिन से छोड़ दिया कि इतना बड़ा डांस गुरु झूठ थोड़ी बोलेगा, उसने तो सही कहा है। समझ में आ गई बात? ये फ्रीलांसर है। इसलिए आप यानी उसका कैरियर खराब कर दिया, चौपट कर दिया कैरियर। और उसने पूछा, मैं तो यही हंसी में कह रहा था, अरे अगर तुम किसी विशेष व्यक्ति हो तो फिर जिम्मेदारी का वहन करो, लेकिन लोग जिम्मेदारी का वहन नहीं। मैं ससुर हूं इसलिए कह दिया जो चलेगी, मैं पति हूं इसलिए कह दिया जो चलेगी, मैं माँ हूं इसलिए कह दिया जो चलेगी, मैं गुरु हूं। ये लोग फ्रीलांसर हैं, ये भटके हुए लोग हैं, ये किसी को भी निराश करने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए इनसे बच के रहिए। ओके, अब एक और बात है, वो ये है फर्स्ट क्लास चलिए। इसमें लिखा हुआ है 7वां चैप्टर कहता है, 2 बात कहता है। पहली तो कहता है मैनेज योर एनवायरमेंट, दूसरी कहता है फर्स्ट क्लास चलो, सेकंड क्लास काम नहीं करना, टिप टॉप करो, कपड़े टिप टॉप पहनने, चलना टिप टॉप चलना, काम टिप टॉप करना, 1 नंबर का काम करो, कहीं भी समझौता नहीं। ओके, तो आप अगर 1 नंबर का काम करोगे तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे जिनके बड़े सोच हैं, तो आप भी ऊंचे चले जाओगे। और 2 नंबर तो फिर 2 नंबर की सोच है, और नीचे वालों के सोच में पड़े रहोगे तो आप भी 2 नंबर के ही हो जाओगे। इसलिए सदैव अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए, अपनी काबिलियत जो है उस काबिलियत से ऊंची काबिलियत वाले लोगों के बीच में शिरकत बढ़ाइए ताकि आप बढ़ सके। ये जो 7वां चैप्टर है ये वाकई में यानी मेरी जिंदगी में भी इसने परिवर्तन कर दिया। पहले मैं ये सोचा करता था कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनको यानी अपने को महत्व ज़्यादा देना चाहिए, परिणाम ये निकला कि मैं भी छोटा होकर रह गया, है ना। जब मेरे को ये पता चला नहीं ऊपर वाले तबके से भी कनेक्शन रखना चाहिए, जब जाकर के दोबारा यानी मेरे में कुछ करने की तमन्ना बनी, अन्यथा मैं भी जो है ये हो गया कि ठीक है यार बहुत हो गया। तो आपको फिर मैं निवेदन करता हूँ कि पहली बात तो फर्स्ट क्लास रही है, जीवन में हर काम फर्स्ट क्लास करना, टिप टॉप करना, A1 करना। ओके, अच्छे सपने लेना, अच्छे लोगों से राय भी लेनी है, बेस्ट वकील से लीजिए, बेस्ट कोई भी फील्ड का आदमी जो बेस्ट जिसने सक्सेस प्राप्त की हो ना उससे लेना। चलते फिरते आदमियों की न बात माननी हो, हम तो पद में बड़े होंगे भाई, लेकिन मैं तो उसी की राय लूंगी जो क्या है कि अपने फील्ड में सक्सेसफुल आदमी है। ठीक है, अब नंबर 2 बात ये मैनेज योर, ऐसे लोग जो है ना ये बड़े यानी मीठी बातें करके आपका मनोबल डाउन करते हैं, इसलिए अंदर से जागरूक रहिए। ऐसे लोग जब हों तो कैसे कोई ना कोई बहाना बना करके और इनसे जो है छुट्टी कर लें। अगर इनके साथ में लंबी देर संगत की ना तो ये आप जैसा ही करने के लिए आए हैं कि तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओ। इनका एक ही उद्देश्य है कि तुम भी मेरे जैसे ही हो जाओ। वो कहते हैं तुम तरक्की तो करो लेकिन मेरे से थोड़े नीचे रहो और मेरी बात मानते रहो, ठीक है ना। ये भारतीय संस्कृति कहती है ना वरिष्ठों की कदर करो, बस यहीं आकर के चुनौती मिलती है। ये वरिष्ठ लोग अपने कर्तव्य को पहचानते नहीं है और वो राय दे देते हैं जो बच्चों के लिए घातक होती है। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। और मैं समय समय पे वेबिनार करता रहता हूं। और एक और मैं आपको बतलाऊं कि अभी बहुत जल्द जो है हमने एक डिप्लोमा चालू किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसमें हम 1 साल के 52 संडेज की क्लासेज करेंगे। ओके, उसको आप कर लेंगे तो सेंट्रल स्कूलों में काउंसलिंग के लिए इनवाइट किए जाएंगे, मोटिवेशन के लिए इनवाइट किए जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलपमेंट, शानदार इसका जो है फ्यूचर है। आप हमारे अंजू मैम जो है उसके नंबर हैं आपके पास में, या जो भी नंबर यहाँ दिए हुए उनसे फर्दर कांटेक्ट कर लें कि आप कैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इसमें प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह प्राप्त कर सकते हैं, पैसा प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त। और जो लोग कोटा आदि में आत्महत्याएं कर रहे हैं, आप उनको रोकने में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।